चेतन और अवचेतन मस्तिष्क के बीच वाद विवाद। अवचेतन मस्तिष्क चेतन मस्तिष्क की भांति तर्क वितर्क नहीं कर सकता। आपका अवचेतन मस्तिष्क विवाद नहीं कर सकता। यदि आप इसे गलत सुझाव देंगे तो यह इसे सत्य की भांति स्वीकारेगा और उसे परिस्थितियों, अनुभवों और घटनाओं की तरह ही आगे बढ़ाएगा। वे सब चीज़ें जो आपके साथ होती हैं वे आपके अवचेतन में बैठे विश्वास के कारण होती हैं। आपके चेतन मस्तिष्क की स्वाभाविक सोच आपके अवचेतन मन में गहरी छाप बनाती है। यदि आपके विचार सामंजस्यपूर्ण, शांतिपूर्ण और रचनात्मक हैं तो यह आपके लिए एक अनुकूल स्थिति है। यदि आप डर, चिंता और अन्य विनाशकारी सोच रखते हैं तो इसका उपचार केवल यही है कि अपने अवचेतन मन की सर्वव्यापकता को पहचानें और उससे आज़ादी, खुशी और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करें। आपका अवचेतन मस्तिष्क रचनात्मक और दिव्य स्रोत बनकर आपके हार्दिक इच्छानुसार आपके लिए आज़ादी और खुशियाँ लाने की तैयारी में लग जाएगा। सुझाव की विशाल शक्ति। अब तक आपको समझ जाना चाहिए कि आपका चेतन मस्तिष्क द्वार का प्रहरी है और इसका मुख्य कार्य आपके अवचेतन मस्तिष्क को असत्य तथ्यों से बचाना है। अब तक आप मस्तिष्क के आधारभूत नियमों से अवगत हो चुके हैं। आपका अवचेतन मस्तिष्क सुझावों से जल्दी प्रभावित होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका अवचेतन मन कोई तुलना नहीं करता, न ही कुछ विपरीत सोचता है अथवा तर्क करता है। वह अपने लिए कुछ नहीं सोचता। सोचने की प्रक्रिया आपके चेतन मस्तिष्क की है। अवचेतन मस्तिष्क केवल चेतन मस्तिष्क के द्वारा छोड़ी गई छाप पर प्रतिक्रिया देता है। यह किसी प्रकार से एक कार्य को दूसरे कार्य से बेहतर या कमतर नहीं आंकता। किसी के सुझाव देने में या किसी का सुझाव लेने में बहुत ही शक्ति होती है। इसको हम एक उदाहरण के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे। कल्पना कीजिए कि आप एक जहाज पर सवार हो रहे हैं। छोटे और ठिगने व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं। आप उससे कहते हैं कि आप बहुत बीमार लग रहे हैं, आप कितने पीले पड़ गए हैं, मुझे यकीन है कि आप सख्त बीमार हो जाएंगे, मैं आपको कैबिन तक पहुंचाने में सहायता करता हूं। आपकी यह बात सुनकर वह ठिगना यात्री पीला पड़ जाएगा। आपका उसे बीमारी से जोड़ना उसे अपने डर और आशंका से जोड़ता है। वह समझने लगेगा कि वह सच में ही बीमार है और वह अपनी बर्थ तक जाने में आपकी सहायता लेना स्वीकार कर लेगा। और जिस प्रकार से नकारात्मक सुझाव आपने उसको दिया, उसकी स्वीकारोक्ति ने परिणाम भी दिखाया। एक ही तरह के सुझाव देने में प्रतिक्रियाएं विभिन्न हो सकती हैं। यह सत्य है कि अपनी अवचेतन सोच और विश्वास की वजह से व्यक्तियों की अलग अलग ढंग से प्रतिक्रियाएं होंगी। उदाहरण के लिए, यदि आप नाविक के पास जहाज पर जाकर सहानुभूति दिखाते हुए कहेंगे, साथी आप बहुत बीमार दिखाई दे रहे हैं, क्या आप बीमार तो नहीं महसूस कर रहे हैं? ऐसा प्रतीत होता है कि आप बीमार होने वाले हैं। अपने स्वभाव के अनुसार या तो वह आपके मजाक पर हंसेगा अथवा थोड़ी चिड़चिड़ाहट दिखाएगा। आपके सुझाव का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि उसने समुद्री बीमारी को अपने अच्छे स्वास्थ्य की वजह से अनदेखा किया। इसलिए उसे कोई डर अथवा चिंता नहीं हुई, बल्कि आत्मविश्वास हुआ। शब्दकोश के अनुसार सुझाव एक ऐसा कृत्य अथवा उदाहरण है जो आप किसी अन्य के दिमाग में डालते हैं, एक मानसिक प्रक्रिया जिसमें विचार या सोच जिसका सुझाव दिया गया उसे स्वीकार कर क्रियान्वित किया। आपको याद रखना होगा कि कोई भी सुझाव अवचेतन मस्तिष्क में नहीं थोपा जा सकता जब तक चेतन मस्तिष्क उसके लिए सहमत न हो। अन्य शब्दों में, आपके चेतन मस्तिष्क को दिए गए सुझाव को
अस्वीकार करने की शक्ति है। नाविक के संदर्भ में उसे समुद्री बीमारी का कोई भय नहीं था। उसे स्वयं पर इस रोग से मुक्त होने का विश्वास था। इसलिए नकारात्मक सुझाव के पार भय पैदा करने की कोई शक्ति नहीं थी। दूसरे यात्री पर समुद्री बीमारी का सुझाव स्वयं पर इसका भय होने की वजह से बढ़ गया। हम में से प्रत्येक का अपना एक आंतरिक भय है, विश्वास और विचार है, और यह आंतरिक विचार हमारे जीवन को नियंत्रित और शासित करता है। सुझाव में कोई अपनी शक्ति निहित नहीं होती जब तक कि मानसिक रूप से आप इसे स्वीकार न करें। सुझावों की प्रकृति के अनुसार आपका अवचेतन मस्तिष्क सीमित प्रतिक्रिया देता है। इसी सुझाव की शक्ति और अपने अवचेतन मन की शक्ति को समझने के लिए एक ऐसी घटना का वर्णन करते हैं जिसमें एक व्यक्ति ने अपनी बाह खो दी, अपनी बाजू को खो दिया। यह उस समय की बात है जब डॉक्टर जोसेफ मर्फी डॉक्टर एक्लीन फ्लीट से मिले, और वे बताते हैं कि एक्लीन फ्लीट ने एक समाचार पत्र, अंग्रेजी समाचार पत्र था, जिसमें कि एक लेख छपा था सुझाव की शक्ति के बारे में। तो वह उस लेख के बारे में डॉक्टर जोसेफ मर्फी को बताते हैं कि एक व्यक्ति के द्वारा 2 वर्ष में अपने अवचेतन मस्तिष्क को दिए गए सुझाव के बारे में था वह लेख, कि वह व्यक्ति हमेशा सोचा करता था और अपने आप को सुझाव दिया करता था, और हर समय वह कहता था कि मैं अपनी बेटी को ठीक करने के लिए अपना दाहिना हाथ दे दूंगा। तो ऐसा पता चला कि उसकी बेटी जो थी वह त्वचा के असाध्य रोग के साथ साथ अपंग बना देने वाली हड्डी की बीमारी आर्थराइटिस से जूझ रही थी। तो उसके पिता अपने मन को हमेशा यही सुझाव देते थे कि अपनी बेटी को ठीक करने के लिए वह अपना दाहिना हाथ अपनी बेटी को दे देगा। चिकित्सीय प्रयास उसकी स्थिति को कम न कर सके। लगातार उसका इलाज होने के बाद भी वह लड़की ठीक न हो पाई, और उसका पिता अपनी पुत्री के ठीक होने की कामना रखता था। इसलिए उसने इसका इजहार भी उपयुक्त शब्दों में किया कि मैं अपनी बेटी को ठीक करने के लिए अपना दाहिना हाथ दे दूंगा। डॉक्टर एक्लीन फ्लीट ने कहा कि समाचार पत्र के लेख ने इस ओर इशारा किया कि एक दिन कि जो वह व्यक्ति था जो अपनी बेटी को बाह देना चाहता था, एक दिन वह अपने परिवार के साथ अपनी कार से जा रहा था। तब वह दूसरी गाड़ी से उसकी कार टकराई, और उस व्यक्ति जो व्यक्ति अपनी बेटी को अपना हाथ देना चाहता था, उस व्यक्ति का दाहिना हाथ उसके कंधे से कट गया, और तुरंत उसी वक्त उस बेटी का आर्थराइटिस और त्वचा का रोग भी गायब हो गया। क्योंकि वह हर रोज सोचा करता था, अपने मन को सुझाव दिया करता था कि मैंने अपनी बेटी को ठीक करना है और उसके लिए मैं अपना हाथ भी उसे दे दूंगा। तब उसके मन में यह बात गहरी छाप छोड़ चुकी थी, और एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि जिससे उसका हाथ कंधे से कट गया, और दूसरी तरफ उसकी बेटी का आर्थराइटिस और त्वचा का रोग गायब हो गया। यहाँ आपको सुनिश्चित करना होगा कि आप अपने अवचेतन को केवल इस प्रकार के सुझाव दें जो आपको उपचार, आशीर्वाद, उन्नति और सभी प्रकार से प्रोत्साहित करें। याद रखें, आपका अवचेतन मस्तिष्क मजाक नहीं ले सकता, वह आपके ही शब्दों को ग्रहण करता है। सब सुझाव भय को भी समाप्त करते हैं। सब सुझाव का अर्थ है स्वयं को स्पष्ट और विशिष्ट सुझाव देना। हर्बर्ट पार्किन सर्व सुझाव पर अपनी एक उत्कृष्ट पुस्तक हर्बर्ट पार्किंग ऑटो सजेशन में एक घटना के बारे में बताते हैं। वे बताते हैं कि एक न्यूयॉर्क के दर्शक ने शिकागो में अपनी घड़ी देखी। एक न्यूयॉर्क का आदमी था जो कि शिकागो में था, तो उसने वहाँ पर अपनी घड़ी देखी जिसका समय शिकागो के समय से 1 घंटे आगे था।
और उसने अपने शिकागो के दोस्त को बताया कि अभी 12 बजे हैं। उसके शिकागो के दोस्त ने बिना ध्यान दिए कि दोनों शहरों में समय का कितना अंतर है, अपने न्यूयॉर्क वाले दोस्त को बताया कि वह भूखा है और उसे खाने पर जाना चाहिए। तो सब सुझाव का उपयोग विभिन्न प्रकार के डर और नकारात्मक स्थितियों को खत्म करने के लिए किया जा सकता है। एक युवा गायिका को आवाज परीक्षण के लिए बुलाया गया। वह इस साक्षात्कार के लिए बहुत उत्सुक थी, लेकिन पिछले 3 अवसरों में डर की वजह से वह बुरी तरह से असफल रही थी। इस युवती की आवाज़ बहुत अच्छी थी, लेकिन वह स्वयं को कहती रहती थी कि जब मुझे गाने का मौका मिलेगा शायद वे मुझे पसंद नहीं करेंगे। मैं कोशिश करूंगी, लेकिन मैं बहुत डरी हुई और आशंकित हूँ। उसके अवचेतन मन ने इन नकारात्मक सब सुझावों को एक याचना की तरह ले लिया और उन्हें उसके अनुभव में ले आया, और वही सुझाव उसके अनुभव में भी आ गए। उसके असफल होने का कारण अनजाने में किया गया उसका स्वयं के प्रति सुझाव था, जैसे कि पूरे भावनात्मक और विषय वस्तु में एक मौन डर था। उस गायिका ने अपने इस डर पर काबू पाने का निश्चय किया और वह दिन में 3 बार अपने आप को कमरे में अलग कर लेती थी और एक आराम कुर्सी पर निश्चिंत होकर बैठ गई। शरीर को उसने ढीला छोड़ दिया और आंखें बंद कर ली। उसने अपने शरीर और मस्तिष्क को स्थिर किया। शारीरिक स्थिरता के लिए मानसिक निष्क्रियता अनुकूल है और वह मस्तिष्क को सुझाव के लिए ज्यादा ग्राह्य बनाती है। उसने अपने भय के सुझाव को यह कहकर जवाब दिया कि मैं बहुत सुंदर गाती हूँ, मैं संतुलित, शांत और आत्मविश्वास से भरी हुई हूँ। उसने इस वाक्य को धीरे धीरे और शांति से पूरे भाव के साथ 5 से 10 बार कहा। ऐसा वह दिन में 3 बार और रात को ठीक सोने से पहले कहती। सप्ताह के अंत तक वह शांत भाव और आत्मविश्वास से भर गई थी। जब उसे आवाज परीक्षण का निमंत्रण आया तो उसने एक अद्भुत और आश्चर्य से भरा परीक्षण दिया और वह अपने गाने के डर को खत्म करने में सफल हो गई।